शहर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर का मामला। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन गुजरे, 5 माह से जायद वक्त हो गया। एलटीए हुकाम यौम आज़ादी पर भी किसी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं कर सकेंगे। शेरावाला फ्लाईओवर, शाकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास की डेडलाइन गुजर गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 मार्च 2022 को मंसूबे मुकम्मल होने थे। पंजाब हुकूमत का ताज बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। रात 9 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी खत्म। वज़ीर आला ने महदूद कारोबार के औकात का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुबह भर में कारोबारी मराकज़, मार्केटें और दुकानें इतवार को भी खुली रहेंगी। मियां असलम इकबाल की सरबराही में ताज बरादरी के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला का कहना है कि ताज बरादरी को रिलीफ देने के लिए पार्किंग के मसाइल हल करेंगे। पार्किंग की आमदन का 30% ताशुन को सहूलतों की फराहमी पर खर्च किया जाएगा। पंजाब पुलिस को नई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मिलेंगी। आईजी पंजाब ने 8 अरब से ज़ायद के फंड्स मांग लिए। पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस के लिए 700 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 220 गाड़ियां डीएसपीज और सीपीओ अफसरान के लिए, 50 से ज़ायद गाड़ियां खरीदने की समझ साल, 400 मोटरसाइकिलें ट्रैफिक पुलिस के लिए भी खरीदने का फैसला। पुलिस हुकाम कहते हैं हुकूमत की मंजूरी के बाद गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीटीओ लाहौर कहते हैं रवां साल 4 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। क्रैकडाउन से ट्रैफिक हादसात में 80% से ज़ायद कमी आई। मानसून की बारिशों में डेंगू लार्वा की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद डेंगू के 3 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। तीनों मरीज इलामा इकबाल टाउन से रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 400 से ज़ायद मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद। नवासाल में अब तक शहर में डेंगू के 179 केसेस सामने आ चुके हैं। स्कूलों में हफ्ता इंसदादे डेंगू मुहिम मनाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मातहत इदारों को हिदायत जारी कर दी। 22 से 26 अगस्त तक इंसदादे डेंगू सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। 22 अगस्त को सेमिनार्स और आगाही रैलियां निकाली जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन। सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। शहर में सस्ता स्कीम के तहत मिलने वाला आटा नायाब हो गया। आवाम खुला और महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। खुला सुर्ख आटा 70 से 75 रुपये फी किलो फरोख्त। सफ़ेद पाइन आटा 90 रुपये। चक्की आटा 105 रुपये फी किलो दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स कहानी वही पुरानी। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया का मिलना नामुमकिन हो गया। कम रेट पर मिलने वाला घी और ऑयल की सप्लाई तहाल मुतासिर। खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग वबाले जान। लेसो को 450 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद हब्स में बिजली की बंदिश के बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा हो गई। बंद कमरों में फैसले किए गए। लोगों के ज़मीर खरीदे गए। इमरान खान के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में 4 खामियां हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी हुकूमत इमरान खान की शोहरत से खौफजदा हो चुकी है। पीटीआई आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद उमर और शफकत महमूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर में होने वाले 13 अगस्त की हकीकी आज़ादी जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। इमरान खान का एजेंडा फितना और फसाद पैदा करना है। पीटीआई के मुंह को इक़्तिदार का खून लग चुका है। रस्सी बहुत दराज हो चुकी। अब फौरन फंडिंग केस का जवाब देना होगा। शहबाज गिल का इनफरादी किरदार नहीं, बयान पार्टी पॉलिसी है। इमरान खान ने नौजवान नस्ल में नफरत का बीज बोया।
वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी से जवाब तलब कर लिया। अदालत के दोनों अफसरान को 22 अगस्त तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से शिकागो से आए वफ्द की मुलाकात। शिकागो में नर्सेस की तरबियत के मुजवज़ा प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। टेक्निकल जामियात के साथ अमरीकी इदारों के इश्तराक पर भी गुफ्तगू। सऊदी परवेज़ इलाही कहते हैं नर्सिंग के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आला का सूबे भर में यौम अशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। बेहतरीन इंतजामात पर काबीना कमेटी इब्राहिम नौमान की कारकर्दगी की तारीफ। सऊदी परवेज़ इलाही कहते हैं पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मिलकर यौम अशूर पर अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा। FIA का मोनिस इलाही की जमानत मंजूरी का हुक्म। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। FIA ने दरख्वास्त डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस जमा कराती। मोनिस इलाही की बुरी जमानत बैंकिंग जुराइम कोर्ट ने मंजूर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोनिस इलाही की जमानत हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर हुई। LT के प्लाटों की असल मालिकान को मुंतकली तातुल का शिकार। ट्रांसफ़र ज़ेर-इल्तवा केसेस की तादाद 2250 तक जा पहुंची। बोनाफाइड कमीशन की तौसीक़ का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। बोनाफाइड कमीशन की तश्कील के लिए महकमा हाउसिंग को समरी भेजने का फैसला। पंजाब के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस की बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल तैनाती की मंजूरी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मरासले के जरिए सूबाई इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की अपीलों पर सब फैसला करेगा। ज़िमनी इलेक्शन में लड़ाई झगड़े का केस। MPA शबीर गुज्जर की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसीह। एडिशनल सेशन जज मसर फरीद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुल्जिमान शबीर गुज्जर, महमूद गुज्जर अबूरी दरख्वास्त जमानत पर अदालत पेश हुए। थाना जहाटोंग पुलिस मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न कर सकी। मामला फंडिंग केस में तहकीकात का मामला। सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद कल FIA में पेश होंगे। महमूद रशीद PTI लाहौर का अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल का मामला। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। ऑरेंज ट्रेन के समनाबाद स्टेशन से चबुर्जी तक सेवरेज सिस्टम नकारा। ट्रेन बेल्ट में नस मैन होल्स टूट फूट का शिकार। बरसाती पानी के निकास के लिए बनी ड्रेन में मिट्टी जम गई। ऑरेंज ट्रेन ड्रेन की डिसल्टिंग के लिए 60 लाख रुपए खर्च करने का फैसला। बल्दिया इस्मा के 21 राय आमदन की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। लाहौर पार्किंग कंपनी खराब कारकर्दगी में नंबर 1 करार। शोबा प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट मतलूबा अहदाफ पूरे न कर सके। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खसारा 60 करोड़ रुपए हो गया। बजट अहदाफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां। IG पंजाब ने 8 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डॉक्टर फाहद को DPO जेहलम तैनात कर दिया। SSP तारिक अजीज DPO सरगोदा मुकर्रर। DPO सरगोदा बिलाल जफर शेख की खिदमात। STU के स्पोर्ट 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट कुर्तुलैन जफर को OSD बना दिया गया। दिशान नदीम असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट तैनात। दारे वसलम को असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधाकृष्णन लगा दिया गया। पंजाब हुकूमत का मजदूर कार्ड मंसूबा दोबारा बहाल करने का फैसला। सूबाई वज़ीर लेबर ने कल इजलास तलब कर लिया। अंसर मजीद कहते हैं 11 लाख वर्कर्स को मजदूर कार्ड दिए जाएंगे। मजदूरों को मुख्तलिफ अशिया पर 40% तक रियायत मिलेगी।
सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मियां असलम इकबाल की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग शकील अहमद की महकमाना अमूर तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने मार रोड को खूबसूरत बनाने के लिए प्लान मुरतब कर लिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं मार रोड पर PHA की इजाज़त के बगैर कोई बिल बोर्ड नहीं लगेगा। LTA में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत को बेहतर बनाया जाएगा। मिड कैरियर ट्रेनिंग कोर्स के शुरका का महकमा अब्बाशी का दौरा। हुकाम ने अब्बाशी निज़ाम बारे वक्त को ब्रीफिंग दी। वक्त को आबियाना निज़ाम के हवाले से भी बताया गया। कोर्स में विफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान शामिल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एकेडमिक काउंसिल का इजलास की सदारत प्रिंसिपल सिंध प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अफसर ने की। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर एहतशाम समेत सिम्स फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। IG रेलवेज राव सरदार अली खान का सकी रेलवेज पर पुलिस लाइन्स का दौरा। DIG नॉर्थ ने IG रेलवेज को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। IG ने रस्कारी स्कूल, पुलिस लाइन्स में कायम ब्लड बैंक, मेस और दीगर शोबों का मुआयना किया। और आज़ादी का जश्न मनाने का आज़म 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े जश्न आज़ादी के लिए राशि सामान खरीदने में मसरूफ।